दोपहर की शांत गुनगुनाहट में काजल नाम की एक छोटी लड़की अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी थी, दीवार को घूर रही थी। सूरज ने फर्श पर रोशनी का एक गर्म वर्ग बनाया और धूल के कण उसके भीतर एक मूंगबैले की तरह नाच रहे थे। कमरे में उसकी खिड़की पर छोटे फूलदान से चमेली की हल्की खुशबू आ रही थी। बाहर दुनिया चमकीले रंगों और हंसी का कैनवास थी, लेकिन अंदर वह एक भूली हुई पैलेट की तरह महसूस कर रही थी। उसका फोन बज उठा, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गई। ये सबिन का संदेश था, एक दोस्त जिसे वह बचपन से जानती थी। उसने सुझाव दिया कि वे आज रात एक फिल्म देखें, कुछ हल्का, ताकि उनकी अंतिम परीक्षाओं के तनाव को कम किया जा सके। काजल को अपने पेट में हलचल महसूस हुई। वह हाल ही में बहुत बाहर नहीं गई थी, अपनी किताबों और अपने विचारों के अभयारण्य की संगति को पसंद करती थी। लेकिन उसे उसके साथ समय बिताने का विचार अच्छा लगा। जरूर, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके अंगूठे स्क्रीन पर तेजी से घूम रहे थे। उसने अपने रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने उसके गालों को जला दिया और उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक ऐसा रहस्य जिसने उसे उत्साहित और भयभीत दोनों महसूस कराया। काजल पहले कभी किसी के साथ नहीं रही थी, और सब लोगों में से सबिन के साथ इसे साझा करने का विचार दोनों ही तरह से रोमांचकारी और अभिभूत करने वाला था। जैसे ही उसने एक साधारण पोशाक और अपनी पसंदीदा सैंडल पहनी, उसने सोचा कि क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। क्या वह हैरान होगा, क्या वह घृणा करेगा, या वह समझ पाएगा। आखिरकार उन्होंने वर्षों में बहुत कुछ साझा किया था, हंसी से लेकर आंसू तक, सपनों से लेकर डर तक। लेकिन यह अलग था, यह अंतरंग था, उसका एक हिस्सा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। शाम की हवा ठंडी थी जब वे थिएटर की ओर जा रहे थे। हवा में स्ट्रीट फूड की खुशबू फैल रही थी। वे अपनी पसंदीदा फिल्मों और पढ़ी गई किताबों के बारे में बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ शहर की आवाज़ों के साथ मिल रही थी। उनके बीच तनाव बढ़ रहा था, स्पर्शनीय और बिजली जैसा। काजल इसे महसूस कर सकती थी, जिस तरह से उसका हाथ उसके हाथ से छू रहा था, जिस तरह से वह उसे देख रहा था जब उसे लगा कि वह नहीं देख रही है। जब उन्हें मंद रोशनी वाले थिएटर में अपनी सीटें मिलीं, तो काजल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि आज की रात अलग होगी। किसी तरह वह उसे बताएगी, या शायद वह बस जान जाएगा। और फिर क्या, वह नहीं जानती थी कि यह कहानी कैसे सामने आएगी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपना रहस्य ज्यादा समय तक नहीं छिपा सकती। फिल्म शुरू हुई और सबिन झुक गया, उसका हाथ पॉपकॉर्न के लिए उसके हाथ से छू रहा था। काजल ने अपने शरीर में गर्मी का झटका महसूस किया। यह एक साधारण स्पर्श था, लेकिन यह एक घोषणा की तरह लगा। उसने उसकी ओर देखा, टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा तीखा और सुंदर दिख रहा था, और उसने अपना मन बना लिया। आज की रात वह उसे सब कुछ बता देगी। फिल्म धुंधली हो गई क्योंकि वह अपने मन में अपने शब्दों का अभ्यास कर रही थी। कथानक उसके विचारों की उथल पुथल में खो गया था। दर्शकों की हंसी और सांसें दूर की प्रतिध्वनि बन गई थी। उसने कभी कभी उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस किया, और उसने सोचा कि क्या वह जानता है कि उसके मन में कुछ है। क्या वह उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, या वह बस उसके हर हाव भाव को बहुत ज्यादा पढ़ रही थी। आखिरकार क्रेडिट रोल हुआ और लाइटें जलने लगीं। काजल ने एक गहरी सांस ली और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, सबिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह उसके करीब झुका, उसकी आंखें कोमल जिज्ञासा से उसकी आंखों को खोज रही थी। क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज एक कोमल दुलार थी। उसका दिल ऐसा लगा जैसे कि वह उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं एक कुंवारी हूँ, उसने अचानक कहा। उसके होठों से शब्द एक स्वीकारोक्ति की तरह निकल रहे थे। थिएटर खाली हो रहा था। पैरों की सरसराहट और सरसराहट वाले कोटों की आवाज उनके चारों ओर एक कोलाहल थी। सबिन हिली नहीं, बोली नहीं। उसने बस उसे देखा। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जिसने उसे देखा और समझा। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसे एक आश्वस्त करने वाला दबाना दिया। काजल, उसने कहा। उसकी आवाज एक आरामदायक बड़बड़ाहट थी। सब ठीक है। उसके अंगूठे ने उसके हाथ के पीछे के हिस्से पर गोलाकार निशान बनाए, जिससे उसकी बाह में सिहरन पैदा हो गई। हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम यही चाहती हो। उसके रहस्य का बोझ उससे हट गया, और वह हल्का महसूस करने लगी, जैसे कि वह उसके शब्दों की गर्माहट में बह सकती थी। वे थिएटर से बाहर निकले। कमरे की घुटन के बाद ठंडी रात की हवा एक झटका थी। वे उसके घर वापस जाते समय ज्यादा बात नहीं करते थे,
लेकिन वह उसके बगल में उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, मजबूत और आश्वस्त करने वाला। जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचे, उसे पता था कि वह इस पल को नहीं जाने दे सकती। वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थीं, और फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? सवाल हवा में लटका हुआ था, अर्थ से भरा हुआ। उसने उसे एक लंबे पल तक देखा। उसकी नज़र कुछ ऐसी थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। फिर सिर हिलाते हुए उसने कहा, हाँ। उसका हाथ उसके हाथ में था। वे उसके कमरे में चले गए। उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कमरा छोटा और ज्यादा अंतरंग लग रहा था, सिर्फ उन दोनों के होने से। चमेली की खुशबू अब और भी ज्यादा तेज थी, हवा में लटकी हुई प्रत्याशा के साथ घुल-मिल गई थी। सबिन के झुकने पर काजल का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें उसके गालों पर गर्म हो रही थी। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं, और फिर उसके होंठ उसके होंठों पर थे। पहले तो यह कोमल था, एक सवाल और एक जवाब एक ही कोमल स्पर्श में। और फिर ये और भी तीव्र हो गया। उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट गईं, उसे और करीब खींच लिया। उसका पहला चुंबन, उसका पहला स्पर्श, उसका पहला सब कुछ। ये सब सबिन के साथ हो रहा था, वह लड़का जो हर समय उसके साथ था। और जब वे वहां खड़े थे, उस पल में खो गए, तो उसे एहसास हुआ कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी बाहों में वह घर थी। चुंबन और भी तीव्र हो गया। उसके हाथ उसके शरीर की रूपरेखा को छू रहे थे, उसके वक्रों को एक श्रद्धा के साथ खोज रहे थे जिससे उसे पोषित महसूस हो रहा था। उसका मुंह उसकी गर्दन की ओर बढ़ा और उसे लगा कि उसके अंदर कंपन दौड़ रहा है। ये सब इतना नया, इतना भारी था, और फिर भी वह जानती थी कि वह सुरक्षित है। लेकिन फिर उसने महसूस किया उसका बाहुबल उसके खिलाफ दबाव डाल रहा था, आग्रहपूर्ण और बड़ा। दर्द का एक झटका उसके अंदर घुस गया क्योंकि वास्तविकता उस पल के रोमांस में टकरा गई। उसने सोचा, यही वह पल था जिसकी उसे चाहत और डर दोनों था। उसने खुद को संभालते हुए एक कांपती हुई सांस ली। दर्द तीव्र था, उसकी सांसें छीन रहा था, क्योंकि वह उसकी मासूमियत को धकेल रहा था। वह उससे चिपकी हुई थी, उसके नाखून उसके कंधों में गड़े हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं। यह एक ऐसा एहसास था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और वह नहीं जानती थी कि यह डर था या खुशी जो उस पर छा गई थी। उसे बस इतना पता था कि ये दर्द दे रहा था, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। सबिन ने उसकी बेचैनी को महसूस किया, रुक गया, उसकी सांस उसके कान में गूंज रही थी। क्या तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। उसने सिर हिलाया, उसे अपनी आवाज़ पर भरोसा नहीं था कि वह सच कहेगी। वह फिर से हिलने लगा, इस बार धीरे धीरे, और उसने उसके स्पर्श पर ध्यान केंद्रित किया, जिस तरह से उसका हाथ उसके गाल को सहला रहा था, उसके आलिंगन का आराम। दर्द कम होने लगा, उसकी जगह एक अजीब, बढ़ती हुई सनसनी ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी ऐसी चीज के लिए जाग रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। और जैसे ही वह उसके साथ आराम से बैठी, उसने कुछ और की शुरुआत महसूस की, खुशी। यह एक छोटी सी चिंगारी के रूप में शुरू हुआ और एक ज्वाला में बदल गया जिसने उसे भस्म कर दिया। अब उनके शरीर एक साथ चल रहे थे, उसके लिए उसकी अपनी गति निर्धारित कर रही थी। वह उसे, उसके पूरे शरीर को अपने अंदर महसूस कर सकती थी, और वह जानती थी कि यह एक ऐसा क्षण था जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। दर्द उसका एक हिस्सा था, इस नई अंतरंगता के लिए उसने जो कीमत चुकाई थी। लेकिन यह एक ऐसी कीमत थी जिसे वह चुकाने को तैयार थी, क्योंकि उसके साथ जो जुड़ाव उसने महसूस किया था, वह इसके लायक था। काजल की सांसें तेज हो गईं, और उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके चारों ओर कस गया है। यह ऐसा कुछ था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, संवेदनाओं का एक ऐसा चरमोत्कर्ष जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। और जब उसने आखिरकार खुद को जाने दिया, तो उसे पता चला कि वह अब वैसी लड़की नहीं रही जो कुछ पल पहले थी। वह एक औरत थी, जो किसी और में खुद को खोने की कच्ची, बेलगाम खुशी का अनुभव कर रही थी। इसके बाद वे एक दूसरे से उलझे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। कमरे में शांति थी, सिवाय उनकी सांसों की धीमी फुसफुसाहट के। काजल ने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था, दर्द और खुशी का मिश्रण। लेकिन जब उसने सबिन की ओर देखा, तो उसने उसकी आंखों में केवल कोमलता देखी। उसने उसे धीरे से चूमा, इस तरह के और भी पलों का वादा, खोज और प्यार की और भी रातें। और उस पल में उसे पता चल गया कि उसने सही चुनाव किया है, कि यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत थी, कुछ ऐसा जो उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार देगा जो वह बनना चाहती थी।
उसके साथ होने पर वह किसी भी चीज का सामना कर सकती थी, क्योंकि आज रात उसने न केवल अपना कौमार्य खोया था, उसने खुद को पा लिया था। सबिन ने उसे अपने करीब से पकड़ लिया, उसकी सांसें समान हो गईं और उसने उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाईं। उसका स्पर्श अब कोमल था, जो उनके मिलन से बचे हुए दर्द को शांत कर रहा था। काजल ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई है, एक संतुष्टि जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने महसूस किया कि वह छाया में रह रही थी और इस पल ने उसे रोशनी में ला दिया था। वे वहां अनंत काल तक लेटे रहे, अपने खुद के बनाए कोकून में लिपटे हुए। बाहरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो चुका था और केवल वे दोनों ही महत्वपूर्ण थे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, उनके शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ये शुद्ध आनंद का क्षण था, एक ऐसी याद जिसे वह हमेशा के लिए संजो कर रखेगी। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई और जो कुछ उन्होंने किया था उसकी वास्तविकता उसके अंदर उतरने लगी, वह आशंका से खुद को रोक नहीं पाई। सुबह क्या लेकर आएगी? क्या उनके बीच चीजें अलग होंगी? क्या वह उसे उसी स्नेह से देखेगा या सब कुछ बदल जाएगा? वे घंटों बातें करते रहे, उनके शब्द जल्दबाजी में निकल रहे थे क्योंकि वे अपने रिश्ते के नए क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे प्यार और डर, उम्मीदों और सपनों और भविष्य के बारे में बात करते थे जो उनके सामने फैला हुआ था। और जैसे ही भोर की पहली किरण पर्दों के बीच से रेंगने लगी, काजल ने खुद से एक मौन वादा किया। वह इस पल को संजोएगी, इस लड़के को जिसने उसका हाथ थामा और उसे जुनून की दुनिया में ले गया, क्योंकि उसने उसे अपना सबसे कीमती हिस्सा सौंप दिया था और ऐसा करने में उसे एक ऐसा प्यार मिला था जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ शारीरिक नहीं था, सिर्फ दो शरीरों का एक साथ आना नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो दोस्ती, साझा अनुभवों और सबसे गहरे संबंध से पैदा हुआ था। सूरज उगाया, कमरे में एक गर्म चमक बिखेरते हुए उन्होंने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर दुनिया जीवंत हो रही थी। धूल के कण बैठ गए थे और फर्श पर रोशनी का वर्ग गायब हो गया था, लेकिन गर्मी बनी हुई थी। और नए दिन की कोमल रोशनी में काजल जानती थी कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, वह सब इनके साथ उनका सामना करेगी। उनकी प्रेम कहानी एक भव्य घोषणा के साथ नहीं, बल्कि एक फुसफुसाए रहस्य और एक कोमल स्पर्श के साथ शुरू हुई थी। और जब वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उनके दिल अभी भी पहली बार की तीव्रता से धड़क रहे थे। उसे पता था कि यह एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत थी, एक यात्रा जो हंसी, आंसुओं और उन पलों से भरी होगी जो उनके दिलों को उड़ान देंगे। उनकी आंखें मिलीं और उस नज़र में उसने हमेशा के लिए वादा देखा। यह एक वादा था जिसे वह निभाने के लिए तैयार थी, उसके साथ जीवन बनाने के लिए, इस नए प्यार के हर पहलू को तलाशने के लिए। और जब वह वहां लेटी, उस लड़के की बाहों में जिसने उसका दिल चुराया था, तो उसे लगा कि वह दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। साथ में वे अजय थे। सबिन हमेशा से ही रोमांटिक था, सपने देखने वाला जो अपने जीवन को जुनून के जीवन स्ट्रोक के साथ चित्रित करता था। और अब जब उसने उसे पकड़ लिया, जब उसने उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाईं, तो उसे पता चल गया कि उसे उसका हमसफर मिल गया है। उसका दिल स्नेह से भर गया और वह एक ऐसे तरीके से जीवित महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे हमेशा से ही वह तरीका पसंद था जिस तरह से उसने उसे महसूस कराया था, लेकिन अब ये सिर्फ एक एहसास से बढ़कर था। यह एक वास्तविकता थी, एक सच्चाई जो उसकी आत्मा में गहराई से गूंजती थी। उन्होंने अपने पहले चुंबन, अपनी पहली डेट, उस पल के बारे में बात की जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कुछ और बन गई है। और जब वे याद करते थे तो उसे पता चलता था कि वह हमेशा से इसका इंतजार कर रही थी। उसका स्पर्श हमेशा से ही विद्युतीय था, उसका चुंबन एक ऐसी दुनिया का प्रवेश द्वार था जिसके बारे में उसने केवल सपने देखे थे। और अब वह उस दुनिया में थी, प्यार की गहराई का अनुभव कर रही थी जिसके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। वह चौकस, देखभाल करने वाला और धैर्यवान था, वह सब कुछ जो वह कभी एक साथी में चाहती थी। उसने उसका हाथ थाम लिया था और उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले गया था जहां उसे लगा कि वह पोषित है, जहां उसे लगा कि वह वास्तव में मायने रखती है। और जब वह वहां लेटी हुई थी, उसके आलिंगन की गर्माहट महसूस कर रही थी, तो उसे पता था कि उसे अपना घर मिल गया है। बाहर की दुनिया इंतजार कर सकती थी, क्योंकि अब उसे बस उसकी जरूरत थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उनका प्यार हर साझा मुस्कान, हर फुसफुसाए रहस्य, हर कोमल स्पर्श के साथ बढ़ता गया। काजल ने कभी इतना जीवंत, इतना देखा हुआ महसूस नहीं किया था। जिस तरह से उसने उसे देखा, जैसे कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसने उसे अजेय महसूस कराया। और वह अपने दिल की गहराइयों में जानती थी कि वह अपने बाकी दिन उसे ऐसा ही महसूस कराने में बिताएगी।
बेशक उनका रोमांस चुनौतियों से रहित नहीं था, गलतफहमियां और संदेह के क्षण थे, लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ किया। उनका बंधन हर बाधा के साथ और मजबूत होता गया, और जब वे एक दूसरे को गले लगाते थे, उनके दिल उनके प्यार किले के साथ धड़कते थे, तो उन्हें पता चलता था कि उन्होंने कुछ दुर्लभ और अनमोल पा लिया है। रात की फुसफुसाहट की जगह दिन की मीठी बातों ने ले ली थी, और उनका प्यार एक चिंगारी से एक धधकती लौ में बदल गया था। यह एक ऐसी लौ थी जिसने उनके जीवन के हर कोने को रोशन कर दिया, संदेह की छाया को दूर कर दिया और केवल उनके साझा जुनून की गर्मी को छोड़ दिया। और जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, तो उन्होंने अपने दिलों का प्रतिबिंब देखा, जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए थे। भविष्य एक रहस्य था, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वे एक साथ सुझाने के लिए उत्सुक थे। अपने हर कदम के साथ उन्होंने खुद के नए पहलुओं, अपने प्यार की नई परतों की खोज की, और जैसे जैसे वे एक साथ बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई है। वह लड़का जिसने उस रात थिएटर में उसका हाथ थामा था, वह आदमी बन गया था जिसे वह अपनी बाकी की जिंदगी के लिए थामे रखेगी। शांत क्षणों में, जब वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, उसने फुसफुसाकर उससे अपने प्यार का इजहार किया, और उसने बदले में उसे चांद और सितारों का वादा किया, जो सभी शुद्ध बेलगाम जुनून के धनुष में लिपटे हुए थे। और वह अपने पूरे अस्तित्व से जानती थी कि अगर वह कर सकता है तो वह उसे दुनिया दे देगा, क्योंकि उसकी बाहों में उसे एक ऐसा प्यार मिला था जो सिर्फ एक एहसास से कहीं बढ़कर था। यह एक वादा था, एक घर था, एक नियति थी। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए और महीने सालों में, उसे उसके अतीत का बोझ महसूस होने लगा। पुरानी लपटों की फुसफुसाहटें जो कभी उसके इर्द गिर्द आग के प्रभामंडल की तरह नाचती थीं, अब उन परछाइयों में बदल गई जो उसके सपनों को सताती थीं। वह जानती थी कि उसने पहले भी प्यार किया था, कि उसे चोट लगी थी, कि उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थीं, और उसे उम्मीद थी कि उसका प्यार उन्हें तोड़ने के लिए काफी मजबूत था। लेकिन जैसे जैसे वह उसे देखती रही, उसकी आंखें कभी दूर, कभी उसका स्पर्श बहुत कोमल, उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसे वह शायद न जीत पाए। उसने उसे अपना दिल दिया था, लेकिन यह एक ऐसा दिल था जो टूट चुका था, एक ऐसा दिल जो अभी भी ठीक हो रहा था। और वह उसके अतीत की चुभन, ये जानने के दर्द को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह उसकी पहली नहीं थी, कि वह एक कहानी का एक और पन्ना थी जो उससे मिलने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। रातें ठंडी होती गईं और उनके प्यार की गर्माहट कम होने लगी। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, परछाइयां लंबी होती गईं, और उसने संदेह के पहले झटके महसूस किए, डर की पहली पीड़ा कि शायद वह पर्याप्त नहीं थी, कि शायद वह उसके उपचार की यात्रा में सिर्फ एक कदम थी, एक ऐसी दुनिया में आराम का एक क्षण जो उनके जैसे लोगों के लिए बहुत कठोर, बहुत क्रूर थी। और इसलिए वह रो पड़ी। उसके आंसू उस प्यार का मूक प्रमाण थे जो उसने महसूस किया था, जो प्यार उसने दिया था, वह प्यार जो अब ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलियों से फिसल रहा था, क्योंकि उसने उसे अपना सब कुछ दे दिया था, अपना दिल, अपनी आत्मा, अपनी मासूमियत। और बदले में उसने उसे ऐसे तरीके से तोड़ा था जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था। उसने सोचा था कि वह तैयार है, कि वह उसके प्यार की कच्ची तीव्रता को संभाल सकती है, लेकिन वह गलत थी, बहुत गलत। पहली बार साथ रहने की खुशी अब एक कड़वी याद बन गई थी, जिसमें ये जानने का दर्द भी था कि इसने उन दोनों को बदल दिया है। वह जो मासूमियत खो चुकी थी, उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता था। वह पवित्रता जिसे उसने साझा किया था, उसे फिर कभी अनुभव नहीं किया जा सकता था। और जब वह वहां लेटी थी, उसका तकिया उसके आंसुओं से भीगा हुआ था, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कोई गलती की है। क्या उसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो उसे उस तरह से प्यार करने में असमर्थ है जिसकी वह हकदार है। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, परछाइयां राक्षसों में बदल गईं जो उनकी स्थिति की वास्तविकता के साथ उसे चिढ़ाती थीं। वह एक लड़का था जिसकी इच्छाएं पुरुषों जैसी थीं, और वह एक लड़की थी जो एक महिला की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि उनका प्यार सब कुछ जीत सकता है, कि यह उनके अतीत और उनके भविष्य के बीच की खाई को पाट सकता है। लेकिन अब, जब वह संदेह की खाई में झांक रही थी, तो उसे पता था कि कुछ चीजें कभी नहीं भूली जा सकती। उनका प्यार एक खूबसूरत झूठ था, एक परीख था जो वास्तविकता की कठोर रोशनी में खेली गई थी। और जब उसने उनकी खामियों की सच्चाई का सामना किया, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक काल्पनिक दुनिया में रह रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार सभी घावों को भर सकता है, जहां एक ही काम दो आत्माओं को हमेशा के लिए बांध सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने सिर्फ उसका कौमार्य ही नहीं छीना था, उसने उसका एक हिस्सा छीन लिया था जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकती थी।
और जब वह वहां लेटी थी, उसका दिल दुख रहा था, उसकी आंखें नमकीन आंसुओं से सूजी हुई थी जो उसके गालों पर लगे थे। वह जानती थी कि उसे जाने देना होगा। अपनी समझदारी के लिए, अपनी खुशी के लिए, उसे इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि उनका प्यार पर्याप्त नहीं था, और इसलिए वह रोई। उस लड़की के लिए जो वह थी, उस महिला के लिए जो वह बन रही थी, उस प्यार के लिए जो उसने खो दिया था। वह उन पलों के लिए रोई जो चुराए गए थे, उन यादों के लिए जो कलंकित हो गई थी, उस भविष्य के लिए जो कभी नहीं होगा। और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए जो उसे अतीत की बेड़ियों के बिना प्यार कर सके। हालांकि अभी के लिए वह उन पलों को संजोएगी जो उन्होंने साझा किए थे, अंधेरे में फुसफुसाते हुए कोमल दुलार जिसने कभी उसकी दुनिया को जला दिया था। और वह इस ज्ञान को बनाए रखेगी कि उसे प्यार किया गया था, सच्चा और गहरा, भले ही यह समय में केवल एक संक्षिप्त क्षणभंगुर क्षण के लिए था, क्योंकि उस पल में उसने जीवित महसूस किया था। उस पल में वह सब कुछ थी, और शायद, बस शायद यही काफी था। लेकिन जैसे जैसे दिन बड़े होते गए और रातें ठंडी होती गईं, उसे पता चल गया कि वह हमेशा के लिए उसके अतीत की छाया में नहीं रह सकती। उसे अपनी रोशनी खुद ढूंढनी थी, अपना रास्ता खुद बनाना था, और इसलिए उसने जाने देने का फैसला किया। उसके दिल पर जो पकड़ थी उसे छोड़ने के लिए, उन दोनों को उन जंजीरों से मुक्त करने के लिए जो हो सकती थी। बातचीत कठिन थी, उसकी आंखें दर्द और उलझन से भरी हुई थी क्योंकि उसने उससे कहा कि उसे जगह चाहिए। हालांकि उसने उससे इस पर लड़ाई नहीं की। वह उसे इतना अच्छी तरह से जानता था कि वह समझ सकता था कि वह प्यार की जगह से बोल रही थी, एक ऐसी जगह जहां वह चाहती थी कि वे दोनों खुशी पाएं। और भारी मन से वह सहमत हो गया। वे अलग हो गए। उनका आखिरी चुंबन दूर की घंटी की प्रतिध्वनि की तरह हवा में घूम रहा था। उसके बिना घर खाली लग रहा था, कमरा ठंडा, चमेली की खुशबू उनके बीच के जुनून की दुखद याद दिला रही थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सही विकल्प था। उसे बड़ा होना था, वह महिला बनना था जो वह बनना चाहती थी। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और वह वहीं खड़ी रही। उसका हाथ घुंडी पर था, उसका दिल उसके गले में था। उसने उसे दूर जाते देखा, हर कदम के साथ उसका सिलहूट छोटा होता जा रहा था जब तक कि वह रात में गायब नहीं हो गया। और उस पल में उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, एक ऐसी शांति जो ये जानने से आई कि उसने सही निर्णय लिया था, भले ही इसने उसके दिल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया हो। घर शांत था, लेकिन वह लगभग उनके प्यार की फुसफुसाहट सुन सकती थी जो हॉल में गूंज रही थी। यह एक भावना का भूत था, एक ऐसी याद जब दुनिया उज्जवल थी। लेकिन अब उसे अंधेरे का सामना करना था, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की ताकत ढूंढनी थी। उसके बाद के महीने दर्द और विकास के धुंधलेपन से भरे थे। उसने खुद को अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने दोस्तों में झोंक दिया, अपने प्यार के भूतों को दूर रखने के लिए कुछ भी किया। और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, परछाइयां छोटी हो गईं, और उसे विश्वास होने लगा कि वह फिर से प्यार कर सकती है। लेकिन कभी कभी जब रात शांत हो जाती थी और खिड़की से चमेली की खुशबू आती थी, तो वह उसके बारे में सोचती थी, उस लड़के के बारे में जिसने उसका दिल, उसका पहला प्यार, उसका पहला सब कुछ चुरा लिया था। और वह सोचती कि क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा, क्या उसने कभी वैसा ही दर्द महसूस किया जैसा उसने किया था। फिर भी अपने सबसे बुरे पलों में भी वह जानती थी कि उसने सही चुनाव किया है, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत पाई थी जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। दुनिया का अकेले सामना करने, अपने डर पर विजय पाने, अपने सपनों का पीछा करने की ताकत। और वह जानती थी कि एक दिन उसे एक ऐसा प्यार मिलेगा जो शुद्ध होगा, जो अतीत के दागों से बेदाग होगा, एक ऐसा प्यार जो उसे आज़ाद कर देगा। और इसलिए वह एक एक कदम आगे बढ़ी, हर दिन पिछले दिन से थोड़ा ज्यादा उज्ज्वल, हर रात थोड़ी कम अकेली, और हर सूर्योदय के साथ वह उस महिला में थोड़ी और विकसित हुई जो उसे बनना था। एक महिला जो टूट गई थी लेकिन फिर से प्यार करना सीख गई थी। एक महिला जिसने अपनी मासूमियत खो दी थी लेकिन अपनी शक्ति पा ली थी। उनके प्यार की फुसफुसाहट उसका एक हिस्सा बन गई थी, उसकी कहानी का एक हिस्सा। और हालांकि उसकी याद में अभी भी उसके दिल को दुखाने की शक्ति थी, वह जानती थी कि उसे एक उपहार दिया गया था। ये जानने का उपहार कि सच्चा जुनून कैसा लगता है, प्यार को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करने का उपहार। और वह जानती थी कि वह इस उपहार को अपने साथ ले जाएगी, चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए। फुसफुसाहट एक कोमल गुनगुनाहट में बदल गई थी, उसके जीवन की सिम्फनी के लिए एक पृष्ठभूमि की धुन। और हालांकि उसने उसे जाने दिया था, लेकिन वह भूली नहीं थी।
लेकिन उसने उनके प्यार के भूतों के साथ रहना, चांदनी में उनके साथ नृत्य करना, उन्हें अपनी आत्मा के ताने बाने में बुनना सीख लिया था। और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने पाया कि प्यार को हर जगह समाहित करने की जरूरत नहीं है। ये शांत क्षणों में, एक दोस्त के कोमल स्पर्श में, एक साझा मुस्कान की गर्मजोशी में मौजूद हो सकता है। और वह जानती थी कि वह अपना रास्ता खोजने, अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार है। प्यार, खुशी, पहले प्यार की फुसफुसाहट से भरी कहानी जिसने उसे आज़ाद कर दिया था। उनके अतीत की फुसफुसाहटें एक याद में बदल गई थी, एक ऐसी याद जिसे वह अपने पास रखती थी, लेकिन अब उसमें उसे परिभाषित करने की शक्ति नहीं थी। वह और भी मजबूत और भी लचीली हो गई थी, एक ऐसी महिला जो अपने दिल की असली कीमत जानती थी। और वह अपने सिर को ऊंचा रखते हुए दुनिया और उसकी सभी संभावनाओं के लिए अपनी आंखें खोलकर जीवन में आगे बढ़ी। उसके बाद के वर्षों में वह नए लोगों से मिली, प्यार में पड़ी और जीवन को उसकी समृद्धि में अनुभव किया। अपनी मासूमियत खोने का दर्द उसका एक हिस्सा बन गया था, जिसने उसे वह व्यक्ति बना दिया जो वह बन गई थी। और वह इसके लिए आभारी थी, क्योंकि इसने उसे प्यार का सही अर्थ और मानव हृदय में निहित शक्ति सिखाई थी। उनके पहले समय की फुसफुसाहटें उसके साथ बनी रहीं, जो भेद्यता की सुंदरता, विश्वास की शक्ति की याद दिलाती थी। और हालांकि वह आगे बढ़ चुकी थी, उसने हंसी और प्यार से भरी जिंदगी बनाई थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उस लड़के को कभी नहीं भूल पाएगी जो उसका पहला साथी था, क्योंकि उसने उसे एक तोहफा दिया था, खुद का एक हिस्सा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। और शांत क्षणों में वह उसके बारे में सोचती और मुस्कुराती, ये जानते हुए कि उसे प्यार किया गया था। लेकिन उसने सीख लिया था कि प्यार का मतलब किसी पर कब्जा करना या किसी को इतना कसकर पकड़ना नहीं है कि वह सांस न ले सके। प्यार का मतलब है जाने देना, किसी को खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की आज़ादी देना, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे छोड़ना पड़े। और इसलिए उसने उसे दुनिया में छोड़ दिया। उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया, उसकी आत्मा थोड़ी समझदार हो गई। और वह अपनी कहानी के अगले अध्याय के शुरू होने के लिए अपने दिल में उम्मीद और सांस रोके हुए इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन में उसके लिए और भी बहुत कुछ है, प्यार की और भी फुसफुसाहटें आने वाली हैं। और वह ये सब गले लगाने, जोश और बिना किसी डर के जीने के लिए तैयार थी। उनके प्यार की फुसफुसाहटें बनी रहीं, एक कोमल याद दिलाती रही कि वह कैसी लड़की थी, कैसी महिला बन गई थी। लेकिन अब वह अंधेरे से नहीं डरती थी, क्योंकि उसने उसका सामना किया था और वह और भी मजबूत और भी चमकदार बन गई थी। फुसफुसाहटें एक लोरी में बदल गई थी, जो उसे सुकून देती थी, उसे याद दिलाती थी कि प्यार अपने सभी रूपों में वह सबसे खूबसूरत चीज थी जिसे उसने कभी जाना था। अंत।